वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम समझते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3। रेफर एग्जांपल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एग्जांपल 5 जो कि सेक्शन 14.4 में दिया हुआ है, मैंने इसको देखा कहाँ पर है तो आपको बता देता हूँ। आप सेक्शन 14.4 के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। आप चैप्टर 14 खोलिएगा और चैप्टर 14 ओपन करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 5 पे जाइएगा। ये एक ही एग्जाम्पल है बुक के अंदर जो दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना चैप्टर नंबर 14 में जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर अब हम क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। आपने बुक में ये तो एग्जाम्पल ढूंढ लिया कि एग्जाम्पल नंबर 5 को देखना है। ये 14.4 में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये देखिए सीधा एग्जाम्पल 5 पे जाना है। हाँ, चैप्टर 14 का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि मैंने नीचे शेयर कर दिया है। जो आप ये देख रहे हैं ना, जो ये नीचे ये है ना, ये आपका ये नीचे जो है ये एग्जाम्पल नंबर 5 है जो कि मैंने बुक में से ही स्क्रीनशॉट लेके निकाला है। तो समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें अगस्त में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का हमारा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, लेकिन मैं बार बार कहता हूं आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें फार्मूला अवश्य लिखें। इससे बार बार लिखने से आपके हाथों को फार्मूले याद हो जाते हैं और कुछ हिस्सा दिमाग को याद हो जाता है, तो बहुत इजी हो जाता है बच्चों। तो लिख देते हैं क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस चीज की निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसकी? बोर्न इन अगस्त। किसकी? बोर्न इन अगस्त। तो लिख देते हैं बोर्न ब्रैकेट लगा के इन अगस्त, बोर्न इन अगस्त। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फॉर्मूला लगा देंगे हम। वही कौन सा है हमारा फॉर्मूला? सेम रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हिंदी में आपको मालूम है ना, आप तो दो क्वेश्चन आप पहले से ही कर चुके हैं, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। अच्छा, इसके बाद अब देख लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन के अंदर टोटल संख्या क्या है, तो मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा कि टोटल संख्या क्या है। तो ये देखिएगा, मैं जूम कर रहा हूं, ये देखिए। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थी हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 40 हैं। और हमें कौन सा मंथ देखना है? अगस्त। तो चलिए अगस्त देख लेते हैं। तो ये आपकी जो लाइन है, ये ध्यान से देखिए, ये कौन सी लाइन है? अगस्त वाली लाइन है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो इसको निकालने के लिए हमें एक लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। कहां से? यहां से, ऊपर से ऐसे। और देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वह कहां जा रही है, उसकी सीधी लाइन को देखेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये 6 पे जा रही है। एक सेकेंड, ये 6 पे जा रही है। तो एक बार ब्लैक से भी ड्रॉ कर देता हूं। तो ध्यान से देखिए 6 लिखा है, यानी कि अगस्त मंथ के अंदर टोटल 6 बच्चे पैदा हुए हैं। तो अब हम वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, तो फेवर में कितने हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि बोर्न इन अगस्त हैं? अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए? 6 बच्चे। तो यहां 6 लिख देंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बच्चों जिनका सैंपल स्पेस है, जिन पे रिसर्च की गई, जो डेटाबेस में पार्टिसिपेट किए, वो कितने हैं? 40। तो यहां लिख देंगे 40। अब इसे डिवाइड कर दो, तो कौन सी संख्या है जो 6 और 40 दोनों को डिवाइड करती है? तो सिंपल सी बात है, इनका लास्ट डिजिट ये भी इवन यानी कि सम संख्या है, और जीरो भी एक सम संख्या ही होती है, इवन नंबर। तो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0 का 0। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 3/20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और तो कुछ नहीं पूछा है। अच्छा, एक और, अगस्त का पूछा था? ओ माय गॉड, कौन सा मंथ पूछा था? हाँ, अगस्त वालों की प्रोबेबिलिटी निकल आई। ठीक है ठीक है ठीक है, वो नीचे मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा। हमें बाकी क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाले हिस्से को ही देखना है। तो आपका आंसर 3/20 आ गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन हम निकालते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन। तो अभी आपको दिखेगा फोर्थ क्वेश्चन, एक सेकेंड हम लोड कर रहे हैं अभी। हाँ, क्वेश्चन 4 ये देखिए आ गया। अब हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कह रहा है बच्चों कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी 3 सिक्के उछाले गए हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ 3 सिक्के उछाले गए। हमने हाथ में 3 कॉइन लिए, मेरे पास जेब में कॉइन है क्या, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको। हाँ, एक सेकंड, किस तरीके से हुआ है आपको करके दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में अच्छा है ना। मेरे पास कॉइन भी है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए 3 कॉइन्स है, 5 के मेरे पास कॉइन्स है, ये 3 कॉइन्स है। तो इस तरीके से 3 कॉइन्स लिए गए हैं और तीनों को एक साथ उछाला गया, 1 बाय 1 नहीं, सीधा ऐसे लिया इस तरीके से, यहां आ रहा है, और ऐसे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप होने के बाद फिर उन्होंने देखा क्या आया है, जैसे कि इसमें 2 हेड आए हैं और एक टेल आया है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन आएंगे। तो तीनों के तीनों लिखने हैं इन्होंने। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा इन्होंने कितनी बार किया है, 200 टाइम्स। यानी ये 3 सिक्के लिए, इन 3 सिक्कों को उन्होंने उछाला, इस तरीके से ड्रॉप किया, नोट कर लिया क्या आया है। तो जो भी आया है उसको लिख दिया। जैसे मान लीजिए एक हेड आया तो लिख दिया एक हेड वाली लाइन में 1 हो गया। इस तरीके से 200 बार तक वो उछालते रहे और उसको इसमें नोट करते रहे। तो नोट करने के बाद रिजल्ट क्या बना वो समझो आप। नोट करने के बाद 23 टाइम्स यानी 23 बार ऐसा हुआ कि तीनों के तीनों हेड आए, यानी जो सिक्के हैं आपके उसमें तीनों हेड आए। मैं आपको हेड दिखाता हूं, ये देखिए ये हेड होता है, इसको हम हेड कहते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये हेड होता है। तो तीनों के तीनों सिक्कों में हेड आया, कितनी बार आया, केवल 23 टाइम्स आया। अच्छा, 72 टाइम्स में क्या आया, 2 हेड, यानी कि जब हमने सिक्के उछाले तो 72 टाइम्स यानी 72 बार ऐसा हुआ कि इसमें 2 हेड दिखाई दिए। तो सिंपल सी बात, जब 2 हेड होंगे तो एक टेल भी होगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, तीसरा केस क्या हुआ, तीसरा केस बना कि 77 बार ऐसा हुआ कि जब केवल एक हेड आया, यानी 2 टेल आए होंगे, एक हेड आया होगा। और 28 टाइम्स यानी 28 बार ऐसा हुआ कि सिक्के में कोई भी हेड नहीं आया है, यानी इन सिक्कों में तीनों के तीनों क्या आए होंगे, टेल्स आए होंगे। ये भी टेल्स आया होगा, दूसरा भी आया होगा, तीनों तीनों टेल्स। कितने टाइम, 28 बार ऐसा हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हेड को इंग्लिश में, हिंदी में चित्त कहते हैं, ठीक है ना। तो 2 चित्त यानी कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। तो फटाफट अपना सेम फार्मूला लिख लेते हैं, उसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं आप लोगों को। तो फार्मूला मैं हमेशा लिखता हूं, आप भी हमेशा लिखेंगे, फिर से बोल देता हूं। तो लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी है, 2 हेड्स, लिख देते हैं 2 हेड्स। और हिंदी वाले लिखेंगे 2 चित्त इज इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला ही लिखना है, भले ही मुझे टाइम लग जाता है लेकिन मैं फार्मूला अवश्य लिखता हूं, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने पर भी फार्मूले के नंबर मिल जाते हैं। लो लिख दिया, एक सेकंड लगा। हाँ, कितनी गंदी राइटिंग हो गई, बच्चे कहेंगे समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया सर ने। टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब फेवर वाले आउटकम्स हमारे कितने हैं देख के बताइए। ऐसे आउटकम्स कितने हैं जिसमें 2 हेड आया है, तो मैं उस पर येलो से वो किए दे रहा हूं, आपको दूर से दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जिसमें 2 हेड यानी 2 चित्त आए हैं। तो ऐसी संख्याएं कितनी है, ऐसी संख्या है 72, तो ऊपर 72 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितनी बार आपने तीनों तीनों सिक्के उछाले थे, तो ऐसा हमने 200 टाइम्स किया था, 200 बार किया था, इसे लिख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से वही ट्रिक याद रखना, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 6, 2 6 12, और 2 से डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा। अभी ये देखो फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से कर दो, 18 डिवाइड बाई 50, फिर से ऊपर नीचे की दोनों संख्याएं 2 2 से डिवाइड हो रही हैं, फिर से दोनों को 2 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 9/27। तो आपका ये आंसर आ गया इसमें 9/27। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अब हम स्टडी करेंगे इसके बाद नेक्स्ट